हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का प्रेप कर परिवार पर। क्या हालचाल है जी? सुबह की नाश्ता सीरीज में आपका स्वागत है। सुबह के 5 बजे हैं, हल्की सी ठंड है और मैंने सोचा कि यार सुबह सुबह 5 बजे कुछ ना कुछ इनको छोटा नाश्ता, मतलब हल्का फुल्का खाना इनको कुछ दे दें ताकि इनका दिन भर इनका दिमाग अच्छा चले। तो उसी सीरीज को लेकर आया हूँ। अब सीरीज चालू करने वाले हैं, हर राज्य के राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, उनकी विशेषताएं देखेंगे और एक अलग ढंग से राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाता हूँ आपको ताकि याद होने में भी आसानी रहे। राष्ट्रीय उद्यानों के महत्व की बात करूं तो भाई हर एग्जाम की बात करो, चाहे स्वर्ग से लेकर नरक तक जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछा जाता है। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बात कह रहा हूं कि सुना है आज समुद्र को उसकी लहरों पर घुमाना है। हमने सुना, घुमाना है उसको। सुना है आज उस समुद्र को अपनी लहरों पे गुमान आया है। हमारी कश्ती भी वहां ले चलो जहां सबसे गहरा तूफान आया है। ना लहरों का ना तूफान का खौफ है यारो, ना लहरों का ना तूफान का खौफ है यारो। उसको भी तो पता चले शहर में मजबूत हौसलों की कश्ती लिए कोई इंसान आया है। तो मजबूती से चलेंगे साथ में, इसी तरीके से साथ देते जाइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना बच्चों। इस सीरीज को हम लंबी चलाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान सारे कराऊंगा, एक एक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान साथ में फोटोएं होंगी। थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करता हूं। आज की जो अपनी सुबह के नाश्ता होने वाला है वो होने वाला है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों से। और इसकी शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। इसका नाम है बांधवगढ़। ये दो भाइयों का एक किला बताया जाता है, राम और लक्ष्मण का। पौराणिक कथा है यहाँ पे, ये राम और लक्ष्मण का किला है। उसी किले के नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे अधिक आबादी वाले बागों की आबादी में से एक यहाँ पे पाई जाती है। सर्वाधिक बागों में से एक आबादी यहाँ भी पाई जाती है। बांधवगढ़ का मतलब है भाइयों का किला। राम और लक्ष्मण की पौराणिक कथाएं यहाँ पे प्रचलित है। यह बाग मुख्य आकर्षण है। यहाँ जो वन मिलते हैं वो पतझड़ी वन मिलते हैं। साल के पेड़ बहुतायत में। आजकल एग्जामिनर तेज हो गया, ये पूछ लेता है कि ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बताइए जहाँ पतझड़ी वन मिलते हैं, साल के पेड़ बहुतायत में है और वहाँ भाइयों का किला है। तो भैया ऐसी सारी चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं तुम्हें मैं। आगे चलते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के शासक माधवराज सिंधिया से लिया गया है। जॉर्ज कैसल बना हुआ है यहाँ पे, बहुत सबसे ऊपर कहा जाता है। जब जॉर्ज कैसल एक बार यहाँ पे शिकार पे आने वाले थे तब एक किला बनाया गया था एक उच्च बिंदु पर, मतलब एक ऊंची सी चोटी पर। यहाँ जॉर्ज कैसल है। यहाँ यदि झील की बात करूं तो चंद्रपथ नामक झील मिलती है जो कि कृत्रिम झील है। सर्दियों के प्रवासी पक्षी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में जैसे झील है वैसे ही ये चंद्रपथ झील है जो बहुत फेमस है। यहाँ जो नदी मिलती है वो मनियर नदी मिलती है। सांख्य सागर झील और माधव सागर झील यहाँ की फेमस है। मनियर नदी पर बना हुआ है ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान की फोटो है, ये शिवपुरी में है और ग्वालियर के महाराज माधवराज सिंधिया पर ये बेसिकली बेस्ड है। हाँ जी, अगला कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। सर कान्हा आज से नहीं, बहुत पहले से चर्चा में है। एक रूडयार्ड किपलिंग की बुक आई थी जिसमें एक कैरेक्टर था मोगली। जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। वो मोगली का कहा जाता है। रूडयार्ड किपलिंग कुछ दिन यहाँ रुके थे और मोगली के बारे में इन्होंने यहीं से कहानी बनाई थी। कान्हा नेशनल पार्क बहुत पुराना चर्चा में है। पुराने जमाने के हम लोग जब देखा करते थे कार्टून्स तो रूडयार्ड किपलिंग की मोगली करके एक सीरीज आती थी, वो यहीं पे बनी, यहीं पे सोची गई है। यहाँ पे नम पर्णपाती वन है। साल के पेड़ और बांस के पेड़ मिलते हैं। यहाँ भूतों का पेड़ बहुत है। सर भूत का पेड़ मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ भूत होते हैं, यहाँ सफेद पेड़ बहुत दिखते हैं। तो दूर से रात को जब देखोगे तो सफेद सफेद चमकते हैं, इन्हें भूतों का पेड़ कहते हैं। सफेद रंग का पूरा पेड़ होता है ये। साल के पेड़ों के आसपास यहाँ पे खुला घास के मैदान, मीडो मिलते हैं आपको। ऐसे घास के मैदान होते हैं गोल्फ कोर्स की तरह, यहाँ पे खुले घास के मैदान है और यहाँ पे साल के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दिखाऊं तो भैया ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एंट्रेंस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे याद रखना, ये रूडयार्ड किपलिंग नामक व्यक्ति था जिनकी जो मोगली सीरीज थी, उसकी मोगली नामक बुक थी, वो यहीं पे सोची गई थी। कहते हैं यहाँ पे कुछ दिन वो रह के गए थे। आगे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा, अखबारों में हमेशा से चर्चा में रहा और जाना गया कि यहाँ पे शिकारी और जंगल के जो अधिकारी होते हैं उनके बीच आपसी सामंजस्य के कारण बहुत सारे बाघों
का यहाँ पे शिकार भी हुआ। 2009 में प्रसिद्ध है क्योंकि अधिकारियों और शिकारियों के बीच सांठगांठ के कारण भाग की पूरी आबादी यहाँ पे शिकार हो जाती है। और ये केन नदी के कैचमेंट एरिया में आता है, केन नदी के जलग्रहण क्षेत्र में पन्ना टाइगर रिजर्व आता है। पन्ना टाइगर रिजर्व देखिए तो इस प्रकार का है। बात कर लेते हैं पेंच टाइगर रिजर्व की। पेंच टाइगर रिजर्व भी बड़ा फेमस है। पेंच टाइगर रिजर्व ये भी एमपी में है। यहाँ पे पेंच नदी मिलती है। यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? पेंच नदी मिलती है। नदियों के नाम साथ साथ में बताता चल रहा हूँ यहाँ पे कौन से किस तरह के पेड़ मिलते हैं, किस तरह के वन मिलते हैं। आपके यूपीएससी से लेकर छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक, स्वर्ग से लेकर नरक तक ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इतना बता रहा हूँ। पेंच टाइगर रिजर्व है। यहाँ टीक के फॉरेस्ट मिलते हैं। घोस्ट ट्री भी यहाँ पे मिलता है, पूरा सफेद होता है। पेंच रिवर है। मैंने घोस्ट ट्री की फोटो भी लगाई होगी आपके पास, नहीं लगा पाया, कोई बात नहीं। संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान बड़ा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है सर। संजय राष्ट्रीय उद्यान का विभाजन हुआ जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान का एक जो हिस्सा था उसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बन गया। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का ये हिस्सा है। इसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया जिसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ये देखिए संजय टाइगर रिजर्व का एंट्रेंस गेट है और यहाँ पे साल के वृक्ष आपको मिलते हैं। एक दो और राष्ट्रीय उद्यान बचे हैं। इसके अलावा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान आता है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है टाइगर्स के लिए। और इसकी बात करूं तो यहाँ पे निकटवर्ती बोरी और पंचमढ़ी बहुत ही सुनने, मतलब एमपी वाले बच्चे जानते होंगे, बड़ा अच्छा पिकनिक की जगह है। पंचमढ़ी के अंदर वो आपके झरने आपने देखा होगा, ऐसे टूटी हुई दीवारें, फिर यहाँ से नदी सी बह रही है, झरने से बह रहे हैं, वो पंचमढ़ी है। बड़ा सुंदर और सुरम्य जगह है। यहाँ बोरी और पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य है। हाईलैंड पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब ऊंचे भाग पर है। भूभाग अत्यंत उबड़ खाबड़ है और बलुआ पत्थर के चोटियां हैं। सक्रिय भूभाग से युक्त है। यहाँ पे रेवाइन मिलते हैं आपको। रेवाइन मतलब जो बीहड़ मिलते हैं। बीहड़ आपको, चंबल वाले बीहड़ भी यहाँ पे देखने, चंबल वाले बीहड़ देखे आपने? चंबल के, बहुत डर लगेगा उसमें, आप दोपहर में तो जा ही नहीं सकते। बीहड़ और घने जंगल यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ नामक यहाँ पे एक चोटी भी है। धूपगढ़ नामक यहाँ पे पर्वत भी आपको देखने मिलता है। सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये देखो सतपुरा टाइगर रिजर्व इस तरीके से डॉक्टर सलीम अलीम द्वारा 19 अक्टूबर 1981 को ये उद्घाटित हुआ। भाई वन विहार नेशनल पार्क बहुत चर्चा में रहता है। भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे जानवर पिंजरे में हैं। जहां पे जानवर किस में है सर? पिंजरे में जानवर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पिंजरे में, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पिंजरे में आपको जानवर देखने को मिलते हैं। ये एक जू की तरह लगेगा, चिड़ियाघर की तरह लगेगा। वन विहार नेशनल पार्क, याद रखना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहां है? ये एमपी में है। और यहां वन्य जीव विहार है जो चिड़ियाघर की तरह है, मतलब यहां पे पिंजरे के अंदर आपको सारे के सारे वन्य जीव मिलते हैं। एमपी का अंतिम राष्ट्रीय उद्यान मांडला प्लांट फोसिल पार्क, चंबल नदी के घाटियों में, माफ कीजिएगा, नर्मदा नदी की जो दरारें हैं, जो घाटियां हैं, वहां मोलस्क के जीवाश्म मिले हैं। और घुघु जीवाश्म पार्क भी यहां पे देखने को मिलता है। मांडला प्लांट फोसिल पार्क, इस तरीके से फोसिल पार्क बनाया है। यहाँ पे देखो, मैं गया था एक बार, बड़ा मतलब सुंदर लगा था मुझे तो। खैर बचपना मेरे में है अभी। तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ मध्य प्रदेश में, इस तरीके से यहाँ पे आपका बड़े से यहाँ पे एक वो बने हुए हैं आपके बड़े से, क्या बोलते हैं इनको, जो भी बोलते हैं, मैं भूल गया, ठीक है। हाँ जी, एक्साइटमेंट में भूल गया, मुझे याद आ गई यार, वो सीन याद आ गया जब मैं गया था इसमें। ये जो भी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना ये क्या है, मैं भूल गया हूँ ना, नाम स्किप हो गया सुबह का समय। और रोज कल देखना, कल क्या होगा भैया, अगले दिन क्या होगा, कल जम्मू कश्मीर के करवाऊंगा। इसी तरीके से टोटल अपन ने राष्ट्रीय उद्यान बना रखे हैं और बिल्कुल फोटोओं के साथ, बिल्कुल सुंदर सुंदर। ये देखो कितना प्यारा है, ये जम्मू एंड कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान आपको हम कल करवाएंगे। आज के लिए नाश्ता इतना ही, नाश्ता पेट भर के नहीं करना चाहिए वरना आगे लंच नहीं होता है बच्चा। मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में। ध्यान रखना, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग दबाकर मैराथन आ रही है। सीटेट के लिए बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक नहीं करा है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में सुबह। इतना ही, राम राम भाई, अपना ख्याल रखना, छोटों को प्यार देना और बड़ों का सत्कार करना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।